अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदाद सुमरो। इत्तेहादी दूर होते जा रहे हैं और अपोजिशन मुखालिफ घेराव करते जा रहे हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला कर लिया गया है। PDM की तरफ से आमादगी का इज़हार कर लिया गया है और हतमी ऐलान करने के लिए PDM ने अपना सरबराही इजलास बुला लिया है 25 जनवरी को। मैं PDM की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी तो तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर पहले दिन से मुसर थी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन की वजह से ही या उस ऑप्शन पर जो इख्तिलाफ राय की वजह से ही PDM में तलखियाँ बढ़ी थी और बिलाखिर PDM टूट गया था। लेकिन अब तकरीबन 1 साल के बाद PDM ने यह फ़ैसला किया है कि तहरीक अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की है और शहबाज शरीफ साहब ने कहा जा रहा है कि बहुत सी मुलाकातों के बाद ये वाली मुलाकात की है। शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो आज मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बता दिया कि ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात इसलिए की गई है कि तहरीक अदम एतमाद का एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए PDM की सारी जमातों के साथ बात करनी है और जिसके लिए 25 जनवरी को या उसके आसपास शहबाज शरीफ साहब ने कहा, क्योंकि दीगर जमातों से मुशावरत करनी है, अवेलेबिलिटी देखनी है कि कौन कौन सरबराहान जो हैं वो उस दिन मुयस्सर होंगे या नहीं होंगे, तो उसी हिसाब से तारीख़ तय करनी होती है। लेकिन ज़्यादा जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का ऐलान था उसके मुताबिक 25 जनवरी को होगा सरबराही इजलास। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो ख़ुद बात की मीडिया टॉक में, उन्होंने कहा कि बड़े अरसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हो रही है। वैसे तो वीडियो लिंक वगैरह पर तो मुलाकात होती रहती है, लेकिन आमने सामने फ़िज़िकली बड़े अरसे के बाद मिले, क्योंकि इस दौरान शहबाज शरीफ साहब की फ़िज़िकली बहुत सी और मुलाकातों के चर्चे थे। कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब से पाकिस्तान की आला शख्सियत ने मुलाकात की है, मुक़्तदर इंतहाई ताकतवर शख्सियत ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसके बाद इमरान खान साहब भी मुसलसल ये आप कहते रहे कि जी आइंदा 3 महीने जो है, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर में कहते रहे ना, अब तो खैर 2.5 महीने बचे ना, तो दिसंबर में कहते रहे इमरान खान साहब के आइंदा 3 महीने इंतहाई अहम होंगे। फिर जब पूछा जाता था वो कहते जी कारकर्दगी के हवाले से, महंगाई कम करने के हवाले से। फिर उसमें इमरान खान साहब कुछ और इशारे भी, कुछ और पैगामात भी देते रहे कि अगर ये हुआ तो फिर मैं ये कर दूंगा। तो अगर ये हुआ वाला मामला आगे बढ़ रहा है, क्योंकि PDM के अंदर ये जो राय थी वो मेजॉरिटी की तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ थी, या उससे भी पीछे एक और वजह थी। वो वजह मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा कि जो बड़ी वजह थी वो कहीं और थी। ज़ाहिर है जिसकी वजह से PDM आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक तो वजह सीधी शाहिद खाका नबासी साहब कहते रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ नहीं देगी तो हम किस तरह तहरीक अदम एतमाद कामयाब कर सकते हैं, या कम से कम इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होगी तो फिर हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अब जो सिग्नल्स मिल रहे हैं, आज कौमी असम्बली का इजलास मिनी बजट के हवाले से था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया, शहबाज शरीफ साहब ने कल खिताब किया था, और आज बिलावल की जो स्पीच थी, उस स्पीच के बाद जो इजलास था वो ऐसे लग रहा था जैसे मजाक चल रहा है। उसके बाद कोरम टूटा, यानी मिनी बजट है, उस पर बहस हो रही है। हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर पा रही, कोरम टूट जाता है और फिर दोबारा कोरम पूरा हो जाता है, कोरम अपना दोबारा इजलास शुरू हो जाता है। आलिया हमज़ा जो हैं वो पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, वो तकरीर कर रही होती हैं और उनकी तकरीर ख़त्म होती है, उनका माइक बंद हो जाता है। तो उसी दौरान फिर सायरा बानो, हुक्मरान इत्तेहाद से सायरा बानो, वो जिनका एक जो है वो पहले भी एक वीडियो जिनकी वायरल हुई थी, जिन्होंने कहा था कि जी ये पता नहीं अंदर हमसे फार्मूले ही पूछे जा रहे हैं कि मतलब खाने पकाने की, इस तरह की बात उन्होंने की थी। जो मीटिंग हुई थी उसकी सिक्योरिटी कमेटी की, पार्लियामेंट की, उसमें जब बाहर आई तो उन्होंने कहा था इस तरह की बातें हो रही थी वहाँ पे। तो वो जब आलिया हमज़ा की तकरीर हुई और उसके बाद माइक बंद हुआ उनका, तो सायरा बानो जो GDA की यानी हुक्मरान इत्तेहाद की मेंबर हैं, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर लिया। गिनती हो रही थी तो अपोजिशन के लोग दौड़े दौड़े वापस आए हॉल में, ऐवान में आए और उन्होंने आकर कोरम पूरा किया। अब ये ज़ाहिर है अपोजिशन हुकूमत का तमाशा देखना चाह रही है कि जी हुकूमत अपना पूरा करे ना, मिनी बजट ज़रा पास करवा के देखें। अब उसमें इत्तेहादी, जो मैंने आगाज़ में कहा कि इत्तेहादी होते जा रहे हैं दूर। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, क्योंकि ये जबरी इत्तेहाद था ना, PTI मैं आगाज़ से क्या गुजारिश करता हूँ, जबरी इत्तेहाद था।
मुस्लिम लीग कायद आज़म का मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी मुलाकात करने गए थे परवेज़ इलाही साहब से और शुजात हुसैन साहब से, उन्होंने उनसे गपशप लगाई थी। ये सेनेट के इंतखाबात से पहले की बात है कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम तो, हमें जो फ़ोन आएगा, हमें जो इशारा होगा, हम तो उधर जाएंगे। तो अभी तक हमें कोई इशारा नहीं आया। तो जबरी इत्तेहाद मैंने इसको नाम रखा था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, GDA हो, BAP वाले हों या MQM वाले हो, जबरन इत्तेहाद में है। अब MQM ऐसे इत्तेहाद में कैसे हो सकती है जिस जमात के मुतल्लिक वो 100% एतमाद के साथ कहती है कि उन्होंने कराची में हमारा मैंडेट चोरी किया है, हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं। वो कहते हैं, आज भी कहते हैं, लेकिन वो इत्तेहाद में बैठे हुए क्योंकि उनको बिठाया गया। तो वो MQM ने मिनी बजट के हवाले से 11 तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अगर ये 11 तहफ़्फ़ुज़ात हमारे दूर नहीं किए गए तो हम मिनी बजट को सपोर्ट नहीं करेंगे। कल ही मैंने आपको गुजारिश किया था कि एक दोस्त की रिपोर्ट थी, खबर थी कि जी वो भाई लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है बजट पास करवाने में, वो चाहते हैं मिनी बजट होता है नहीं होता, खस्मा मजा कांड। और वो उन्होंने पहले फ़ोन किया था 17 नवंबर को ये कहकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को, BAP वालों को और काफ लीग वालों को कि जी आप आखिरी बार हमारे कहने पर वोट दें। तो ज़ाहिर है अब ये वो शाहिद खाका नबावी साहब कह रहे थे कि यार कम से कम साथ दें या कम से कम न्यूट्रल हों, तो उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। इन हाउस का जो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है हुकूमत को गिराने के लिए। अपोजिशन के पास आइनी और कानूनी एक ही रास्ता है। वैसे 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वज़ीर आज़म खुद असेंबली तोड़कर रिज़ाइन कर ले, असेंबली तोड़ दे, ये भी आइनी रास्ता है, जमहूरी रास्ता है। दूसरा रास्ता अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आए और तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत ख़त्म, इमरान खान वोट ना ले पाए एतमाद का और हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अपोजिशन एतमाद तहरीक अदम एतमाद कामयाब करे, हुकूमत ख़त्म हो गई। या फिर वो बजट था कि बजट होता है, मिनी बजट वाला मामला भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अगर ये मिनी बजट कहीं फंस गया और इमरान खान साहब की हुकूमत कोशिश जिस तरह टाल रही है, मामले को लंबा किए जा रही है, तो लगता है कि उनको भी अंदाज़ा है कि यार इस बार शायद ये ना हो पास। अगर हो भी गया तो फिर आगे आना है तहरीक अदम एतमाद। 25 जनवरी को इजलास होगा तो उसमें फ़ैसला होगा। अब इसके पीछे तहरीक अदम एतमाद वाला जो मामला है, इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत कुछ है। अब जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, तो वो और शाहिद खाका नबावी साहब की स्टेटमेंट, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के दरमियान तलखियाँ, उसके पीछे सारा यही था, एक ही वजह थी तहरीक अदम एतमाद की। आपको याद होगा कि जब PDM टूटा था, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी अलग हुए थे, तो उस वक्त जब मौलाना फजल रहमान साहब से सवाल किया गया था कि जी तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाई जा सकती, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे हम हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो मौलाना साहब ने कहा था कि मुझे पता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब किन की ज़बान बोल रहे हैं, जिनकी ज़बान वो बोल रहे हैं वो मेरे पास भी ऑफ़र लेकर आए थे। तो उस वक्त जो ऑफ़र थी वो क्यों नहीं कबूल की गई थी, उसके पीछे भी बड़ी रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। और अब ये ऑफ़र या अब हालात क्यों लग रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद के हक़ में होंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, जिसका ज़ाहिर है PDM ने जो मैंने पहले गुजारिश की कि फ़ैसला जो है हो चुका हुआ है। अब इत्तेहादियों के सामने बात रखी जाएगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लॉन्ग मार्च का और इस्तीफ़ों का फ़ैसला बाहर होता था। बाहर होने के बाद PDM के अंदर आकर मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब सबसे दस्तखत करवा लेते थे, और जिन्होंने दस्तखत नहीं किए वो बाहर हो गए। फिर वो ज़ाहिर इख्तलाफ फिर बढ़ते हैं तो फिर हर कोई फिर क्या कहते हैं वो भागते चोर की लंगोट ही सही। तो फिर पीपल्स पार्टी को भागते चोर की लंगोट में मिल गई थी, वो अपोजिशन लीडरी को सेनेट में उन्होंने वो ले ली थी BAP के अरकान को मिलाकर। तो बहरहाल तो असल जो चीज़ है, जो अब आज मुलाकात में जो चीज़ थी, 1 पॉइंट मुलाकात थी, 1 पॉइंट एजेंडा था, वो था यही कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज़ शरीफ साहब के हुक्म पर, नवाज़ शरीफ साहब की मुशावरत से ये फ़ैसला किया कि अब हमें तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए। इसकी बातें मैं कई बार पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी अब खामोश होकर बैठ गई है, तहरीक अदम एतमाद का ज़्यादा राग नहीं आलापती। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर, मेरे व्लॉग्स पड़े हुए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अब इस ऑप्शन पर संजीदगी से गौर चल रहा है। अब उसमें उनको ये था कि एक तो वाकई इस्टेब्लिशमेंट या न्यूट्रल हो या उनके साथ हो, तो अब जो नज़र आ रहा है कि अब न्यूट्रल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट। अब लग रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि जी किस तरह नवाज़ शरीफ को नाअहल होने के बावजूद चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, कि सज़ा याफ्ता किस तरह आएंगे और अहल होंगे और फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। तो उसके लिए तो वो तरीका सामने आ चुका हुआ है किस तरह का, कि वो सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दरख्वास्त आइनी पिटीशन लेकर जा रही है, तो वो उस तरह होगा, माजी में भी इस तरह होता रहा है, अभी भी उस तरह ही होगा। एक तो ये, और दूसरा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर इशूज़ थे, जो सबसे बड़ी रुकावट थी तहरीक अदम एतमाद के लिए, वो इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल ना होना। ज़ाहिर है वो फ़ोन चला जाता है तो फिर वो मैं कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि इस मामले पे तो बजाय मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब का ये मौक़िफ़ बजा था कि यार हम अगर तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे तो सेनेट का जो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आए थे तो वो तो हम पास करवा नहीं सके थे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे। तो वो उसके लिए कहा जाता था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए कि जी वो ज़रा नंबर शो करें। अब नंबर तो शो हो चुके हुए हैं, अब नंबर शो होने के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। नंबर शो जिन्होंने करवाने उन्होंने करवा लिए, बिलावल भुट्टो नहीं करवा सके, किसी और ने करवा दिए कि जी ये नंबर आपके पास है। उस नंबर में जहांगीर तरीन ग्रुप भी हो सकता है, उस नंबर में वो लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट किया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी PDM के अपना मुस्लिम लीग नून के अंदर, तहरीक अदम एतमाद पर डिस्कस चल रहा था। लेकिन इशू ये था कि उसके बाद क्या होना है। उसके बाद ऐलान किया कि जी शहबाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट हैं, कहीं से ऐलान हो गया। तो शाहिद खाका नबासी साहब ने कहा नहीं जी शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं और अभी फैसला नहीं हुआ, और मरीम नवाज़ साहबा तो नाअहल हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो घर की लड़ाई थी, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत वापस होती है तो मुस्लिम लीग नून आगे कदम बढ़ाएगी, तो अहलियत की वापसी का इशारा भी मिल गया कि जी हाँ वो आपको मिल जाएगी, आप ज़रा ठंड रखें। ज़रा वो आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा था ना कि वो आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा था कि जी फार्मूला दें, कोई तरीका बताएं। तो मैंने कहा जी आपके फार्मूलों और आपको तरीक़ों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, खाना ख़राब कर दिया है, लिहाजा आप पहले इमरान खान साहब को घर भेजें। तो ज़ाहिर है ये वही है, फार्मूला दें और उसको घर निकालें। तो उसको निकालने वाले जो हैं वो अब किसी हद तक आमादा हो गए। बेशक DG ISPR साहब ने कहा था कि जी कोई डील नहीं हो रही किसी के साथ, तो जिसके बाद ये तासुर गया था कि जी डील जो है वो वाकई नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का जो कुछ जुमले थे वो मुस्तार लिए थे कि जी मुफ्ती साहब ने कहा था कि ये मत देखो, मुआहदा मत पूछो कि क्या हुआ है, ये देखो कि क्या अमल हो रहा है। अमल होता देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अमल होता नज़र आ रहा है कि जो डील हुई है उसमें इमरान खान साहब की डील टूट गई, और इधर अब अपोजिशन की डील की बाकी चीज़ें खुलेंगी सामने। क्या होना है, नवाज शरीफ साहब की अहलियत का मामला वो सीधा होगा, इमरान खान साहब को घर भेजना वो सीधा होगा, और चंद हफ्तों की हुकूमत बनेगी इमरान खान साहब को घर भेजने के बाद या चंद माह की, और उसके बाद फिर निगरान सेटअप आएगा, और निगरान सेटअप के बाद आम इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये सारा वो जो इमरान खान साहब कह रहे थे ना आइंदा 3-4 माह अहम है, तो उस तरफ मामला जा रहा है। और अगर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला नहीं भी बनता तो लॉन्ग मार्च तो 2 बड़े तैयार खड़े ही हुए हैं। एक 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी कर रही है, और उसके बाद लॉन्ग मार्च होगा PDM का 23 मार्च को। तो बड़ी हिलजुल तो होनी है मार्च तक, लेकिन उससे पहले लगता है कि काम कहीं लग रहा है कि अगर ये ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की ऑप्शन थी, ये पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया था कि अपना तहरीक अदम एतमाद के लिए जब भी अपोजिशन बैठेगी हम गैर मशरूत तौर पर साथ होंगे। अब ज़ाहिर है गैर मशरूत साथ देने का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल गैर मशरूत ही होंगे। उसमें ये होगा कि अगले सेटअप में क्या होना है, किस तरह इंतखाबात होने हैं और क्या क्या होना है, सारा पहले तय होता है पाकिस्तान में। तो वो सारी कंडीशंस होंगी। लेकिन इमरान खान को घर भेजने के लिए जो लोग तंग आए हुए हैं, अवाम तो तंग आए हुए थे, लेकिन जो असल कुव्वतें तंग आई हुई हैं उन्होंने अब लग ये रहा है मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब के इशारे ऐलान के बाद कि उन्होंने कह दिया है कि जी इसको घर भेज दिए, हम रास्ते में नहीं आते। कम अज़ कम हम अगर आपका साथ नहीं देंगे, साथ चाहे ना दें, लेकिन आपके रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे। शायद खाका नबासी साहब की बात तो हो ये रहा है असल में अब कि इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद खो चुके हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी एतमाद खो चुके हुए हैं, और वो कुव्वतें जो इमरान खान साहब को फ़ोन कर करके हर मुसीबत से निकलवाती थी, वो कुव्वतें भी अब इमरान खान साहब पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जो PDM अब करने जा रहा है तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत नहीं है, ये फ़ैसला हो चुका हुआ है। और वो जो मैं गुजारिश कर रहा था कि असल रुकावट थी मुस्लिम लीग नून के अंदर की, तो अब लग रहा है कि वो भी हल हो गई है। शहबाज शरीफ साहब होंगे वज़ीर आज़म जब तक नवाज़ शरीफ साहब की अहलियत, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है, अहलियत नहीं वापस आती तब तक, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो है वो आखिरी खिताब जो उनका पिछले दिनों हुआ था जिसमें उन्होंने जब ये बहस शुरू हो गई थी, शायद खाका नबासी ने कहा था कि जी नवाज़ शरीफ कैंडिडेट हैं और मरीम नाअहल हैं। उसके बाद जो तनाज़ा शुरू हुआ, मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि जी नहीं ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर एक मीटिंग में नवाज़ शरीफ साहब ने ख़िताब किया था, और उस ख़िताब में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जो तारीफ़ें की थी
जिसको ये समझा गया था कि नवाज़ शरीफ साहब बेसिकली शहबाज शरीफ साहब को अपने वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि जी मेरा पूरा का पूरा एतमाद शहबाज शरीफ के ऊपर है और उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। तो वो मामला हल हो गया और अब आगे चलकर जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें थी उसमें जो जो रुकावटें थी वो भी मुलाकातों में रुकावटें ख़त्म कर दी गई हैं। और आखिरी रुकावट थी कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब मान जाएंगे। तो मौलाना साहब तो माने हुए थे खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के बाद, क्योंकि मौलाना साहब ने कई बार कह दिया था कि जी पहले 2018 के इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट की फ़ौज की जो मुदाखलत थी जिसकी वजह से हमने इंतखाबात को मानने से इनकार कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा में हमें वो नज़र नहीं आई। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये कहा है, और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहें कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के सर पर हाथ नज़र नहीं आ रहा, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को घर भेजने में क्या अमर माने होगी, क्यों एतराज़ करेंगे। नहीं किया उन्होंने, इजलास बुला लिया और 25 को जो इजलास होगा तो उसमें फ़ैसला होता नज़र आएगा आपको। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।